नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के महाधिवेशन की, जिसका आज दूसरा दिन है। आज अध्यक्ष खड़गे संबोधित करेंगे सत्र को। पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश होगा। वहीं सोनिया गांधी भी आज अधिवेशन को संबोधित करने वाली हैं। इससे पहले प्रशंसा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 12 बजे 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव पेश होंगे। दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक तीनों प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। सदस्यों की ओर से संशोधन आएंगे। शाम 7:30 बजे कल्चरल प्रोग्राम होगा। साथियों के लिए उनके मीडिया के स्क्रीन भी लगा हुआ है, वहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर भी जो साथी हैं अब इस सेक्टर में ना आने दें और वहां पे बैठ जाएं। अब अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, आज का दिन भी अधिवेशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज संबोधन होना है खड़गे का, सोनिया गांधी का, और पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी आज ही पेश होगा। ममता। बिल्कुल, देखिए, दूसरा जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का जो दूसरा दिन है आज, और ये जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले पार्टी की फ्लैग होस्टिंग हुई और उसके बाद में यहाँ पर इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी जो है स्वागत उद्बोधन दिया। अभी अगर हम बात करें, जो 3 प्रस्ताव हैं, खास राजनीतिक प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय जो मसले हैं उस पर जो प्रस्ताव, इन पर जो है वो चर्चा होगी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो कल जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इसके साथ ही कल शाम को जो विषय समिति की बैठक हुई थी, उन बैठकों में जो चर्चा की गई, खासतौर पर अगर बात करें तो पहले सेशन पे 3 जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होगी। 1 बजे से लेकर 7 बजे तक के उस पर चर्चा होगी। और जो ये कहा जा रहा है कि जो संविधान है उसको संशोधन किया जाएगा। तो 14 जो नियम है, 32 नियम जो है उनमें संशोधन होगा। 14 जो संविधान है उसको उसमें संशोधन होगा। संविधान के जो 14 नियम है उनमें संशोधन होगा। तो इसको लेकर जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो बातचीत शुरू होगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो संबोधित करेंगे। वो बताएंगे कि 2023-2024 के लिए पार्टी की लाइन और लेंथ क्या होगी। और दूसरी बात यह है कि किस एजेंडे पर चलकर जो है वो पार्टी चलेगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर क्या रोड मैप होगा, एजेंडा क्या होगा, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो उठाए जा सकते हैं। और पार्टी के संविधान में जो बदलाव की जो बात की जा रही है उस पर खासतौर पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर ममता, और लगभग पार्टी के सभी दिग्गज नेता राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। जैसा कि कल हमने देखा था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ में आए, रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। और आज प्रियंका गांधी का ग्रैंड वेलकम हुआ है रायपुर एयरपोर्ट पर। बड़ा भयंकर उत्साह हमने देखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। ममता। बिल्कुल, देखिए, और सिर्फ ये राष्ट्रीय महाधिवेशन नहीं है, बल्कि कांग्रेस जो है इस महाधिवेशन के जरिए सीधे अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से जुड़ना चाहती है। और एक तरह से शंखनाद कह सकते हैं 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी संगठन का जरूर कार्यक्रम है। लेकिन एक तरह से कहें कि जिस तरह से कल पवन खेड़ा कह रहे थे कि वोटर्स को ध्यान में रखकर भी बहुत सारे जो आयोजन है वो आयोजित किए जाते हैं। और अगर बात करें तो पार्टी को पहले वाली मजबूती पे कैसे ले जाया जाए, ये एक बड़ा जो है वो मसला है कांग्रेस के लिए। और उस पर खासतौर पर अगर बात करें तो मंथन होगा। जी बिल्कुल ममता, और इस बार के अधिवेशन में कुछ अलग करने की कोशिश कांग्रेस की नजर आती है ममता, क्योंकि कल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें बड़ा फैसला लिया गया कि CWC का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया गया है। तो कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की कोशिश कांग्रेस की इस बार। देखिए, जो संविधान में संशोधन की जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन की जो बात कही जा रही थी कि दलित, युवा जो है वो और महिला, इन लोगों की जो जगह है वो सुनिश्चित की जाएगी। और ये एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको कहा गया था, बड़े संविधान संशोधन के तौर पर कहा गया था। उसको लेकर कल सवाल भी किया गया था। तो जो पवन खेड़ा है उनका कहना था, जो
मीडिया विभाग के प्रमुख हैं कि इतने समय बाद इस तरह के बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे हर समय के साथ बदलाव किया जाता है, आज जो परिस्थितियां हैं उसके बाद ये लग रहा है कि इस पर जो है वो ये चीजें होनी चाहिए और इसी पर जो है वो कल जो विषय समिति की बैठक है उस पर बातचीत की गई। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जो है इस पर जो एक तरह की सर्वसम्मति बनी। सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे, ये अब स्पष्ट हो गया है। उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसके बाद से ये बात हुई थी कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव कब होंगे और होंगे या नहीं होंगे। अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में जो नया रायपुर में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है उसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं किए जाएंगे। कई तरह के कारण जो है इसके पीछे जो है पार्टी मान के चली। एक तो चुनाव काफी नजदीक है, दूसरी बात यह है कि बड़े नेताओं में फूट पड़ सकती है और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं। चौथी बात अगर हम बात करें तो जैसे कल कांग्रेस का जो है वो आम सभा होगी और इस आम सभा के जरिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उसके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 2024 के लिए भी 9 राज्यों में जो चुनाव है उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो कांग्रेस की रहेगी, क्या चीजें की जा सकती है, लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है। सोनिया गांधी सीधे जो है वो बात करेंगी, संबोधित करेंगी और उसमें उस पर भी नजर रहेगी कि वो क्या जो है वो पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं को कहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सीधे बात करेंगे। कल जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने जो 10 से 15 मिनट का जो भाषण दिया था, एक तरह से इंटरैक्शन भी कह सकते हैं उसे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि खुलकर अपनी बात रखें जो पार्टी के हित में हो। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो महाधिवेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि पार्टी के इतिहास में दर्ज हो जाए और पार्टी की जो दशा और दिशा है वो आगे उसकी कोशिश भी नजर आती है, वो नजर भी आ रहा है ममता की भव्य तरीके से करने की यहाँ पर कोशिश है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इस महाधिवेशन को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो प्रियंका गांधी भी रायपुर पहुंच चुकी हैं महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनको रिसीव करने के लिए भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर हुआ और कांग्रेस महाधिवेशन में वो शामिल होने के लिए आज सुबह रायपुर आई हैं। स्वागत में सड़क पर फूलों की चादर बिछा दी गई। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भव्य स्वागत किया गया। ग्रैंड वेलकम प्रियंका गांधी का रायपुर एयरपोर्ट के बाहर हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें जब प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकली। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे उनके स्वागत करने के लिए। सीएम भूपेश बघेल हों, मोहन मरकाम हों या कैबिनेट के और मंत्री हों, सभी ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां के साथ साथ आप देख रहे हैं पूरे कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। देखिए अभी प्रियंका गांधी आने वाली है और किस तरह से फूलों से पूरे मार्ग को सजाया गया है। हमारे बीच महापौर एजाज देवर जी बात करेंगे, व्यापक जो स्वागत की तैयारियां की गई है। देखिए देश की सबसे प्रिय नेता आज बल्कि युवाओं के दिल की धड़कन प्रियंका गांधी जी का आज पहली बार छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर पे आज उनका आगमन हो रहा है। पूरा शहर आज उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। फूल जो दिख रहे हैं ये करीब 20 टन है, हर जगह से मंगाया गया है, कर्नाटक से, उड़ीसा से, आपका महाराष्ट्र से, सब तरफ से ये फूल की चादर आज हम प्रियंका जी के लिए, सिर्फ मैं नहीं पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ आज उनके लिए स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। देखिए 20 टन फूल है जिससे सजाए गए और आप देखिए काफी उत्साह है, काफी लोगों में उत्साह है प्रियंका गांधी को लेकर के और कुछ देर बाद ही आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने पूरी तरह से ताकत झोंक दी गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रोतों के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आज रायपुर का दौरा है। आज रायपुर आएंगे अनुराग ठाकुर, युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। IIM में युवा संवाद का कार्यक्रम है, इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। सुकमा से बड़ी खबर, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुबह 8 बजे से जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़
हो रही है। गांव तक गोली और बम की आवाजें आ रही हैं। इलाके में सर्चिंग पर निकली थी फोर्स। नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है अभी भी, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुबह 8 बजे से ही जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ हो रही है और पास के गांव तक गोली और बम की आवाज भी सुनाई दे रही है। इलाके में सर्चिंग पर फोर्स निकली थी, तभी नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। जवान नक्सली एक बार फिर से आमने सामने हुए। सुबह 8 बजे से ही जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में मुठभेड़ हो रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गांव तक हालांकि गोली और बम की आवाजें सुनाई दे रही थी। इलाके में सर्चिंग पर फोर्स निकली थी, जवान निकले हुए थे, तभी उनका सामना नक्सलियों से होता है और जबरदस्त मुठभेड़ शुरू होती है नक्सलियों और जवानों के बीच में। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव तक गोलीबारी और बमबारी की आवाजें सुनाई दे रही। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई। शुक्रवार शाम 4 बजे महिला को एडमिट किया गया था अस्पताल में। परिजन ने इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 11 घंटे अस्पताल में भर्ती के बाद भी इलाज नहीं मिल पाया महिला को। बतौली ब्लॉक के ग्राम मांझा चिरंगा से महिला आई थी इलाज करवाने के लिए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये पूरा मामला। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हो गई। शुक्रवार शाम 4 बजे महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया था। परिजन ने 11 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी महिला को इलाज नहीं मिल पाया। बतौली ब्लॉक के ग्राम मांझा चिरंगा से महिला आई हुई थी इलाज करवाने के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, जहां पर महिला की मौत हो गई। तो परिजन अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इलाज नहीं देने के आरोप लगाए। शुक्रवार शाम को इलाज करवाने महिला अस्पताल पहुंची थी। 11 घंटे उसे भर्ती रखा गया, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। परिजन इलाज नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर, अस्पताल प्रबंधन पर। एक बड़ी लापरवाही हम इसे कहेंगे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं मिलने से एक महिला की मौत हो गई है। परिजन ने अस्पताल में शुक्रवार शाम 4 बजे महिला को एडमिट किया था। अब परिजन अस्पताल प्रबंधन पर, डॉक्टर्स पर इलाज न देने के आरोप यहां पर लगा रहे हैं कि महिला को 11 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रखने के बाद भी इलाज नहीं मिला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे अंबिकापुर संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है, आखिर महिला को इलाज क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, जो महिला थी वो बतौली ब्लॉक के मांझा चिरंगा के रहने वाली थी, जिसे बीमार पड़ने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार शाम 4 बजे भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह 3 बजे भोर में मौत हो गई है। ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं कि तो महिला को सही इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि जो डॉक्टर थे उनको ये बताया गया था कि इनको शुगर की बीमारी है, लेकिन लगातार ब्लड टेस्ट करने के बाद उनको कोई इलाज मुहैया वहाँ पे नहीं हो पाया। और परिजन जो है डॉक्टरों को ये बोलते रहे कि इलाज करवा दीजिए, लेकिन जो महिला तड़प रही थी, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर चाहे स्टाफ के जो भी अस्पताल प्रबंधक के लोग थे वो इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, जिस पर जो है महिला की आज मौत हो जाती है। ये कोई नया मामला नहीं है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए दिन ऐसे मामले सामने निकल कर आते रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल जो प्रबंधक है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। बड़ौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे के बाद कई शहरों में भी सड़क हादसे हुए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक बेकाबू ट्रक पोल को तोड़ते हुए घर में जा घुसा और हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शव ट्रक से बाहर निकाले गए। हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं सीधी के मोहनिया टनल के पास एक साथ 3 बस
आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद बड़ा हादसा हुआ और 13 लोगों की जान चली गई। उधर कोरबा में रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रकों में टक्कर हुई और आग लग गई। 2 ड्राइवर जिंदा जलकर उसमें मर गए। जशपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक कर्मी की तेज रफ्तार नई कार दुकान में जा घुसी। बैंक कर्मी ने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। कार में बैंक कर्मी की गर्भवती पत्नी समेत परिवार भी सवार था। एयरबैग खुलने की वजह से कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। पत्थलगांव शहर के जशपुर रोड की यह घटना। तस्वीरें भी सामने आई हैं हादसे की। बैंक कर्मी की तेज रफ्तार नई कार दुकान में जा घुसी। आइए अब एक नजर ब्रेकिंग टॉप 20 पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे संबोधित। सोनिया गांधी भी करेंगी संबोधित। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कांग्रेस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी। सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। स्वागत के लिए बैनर पोस्टर के साथ फूलों से सजा रोड। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रायपुर दौरा। आज युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। IIM में होना है युवा संवाद कार्यक्रम। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही। इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत। शाम 4 बजे महिला को कराया गया था एडमिट। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में हो रही मुठभेड़। इलाके में सर्चिंग पर निकली थी फोर्स। बलरामपुर में 3 टन अवैध कोयला जब्त। मामले में ईंट भट्टे का मालिक गिरफ्तार। राजपुर थाना अंतर्गत चौरा खूटी पारा में की गई कार्रवाई। बड़ौदा में चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल जब्त। बड़ौदा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35 पेटी अवैध शराब के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अपने ही घर में छिपाकर रखा था शराब। कोरिया में घर में रखे वाहन में लगी भीषण आग। आपदा प्रबंधन की टीम ने समय रहते आग पर पाया काबू। रायगढ़ में पति ने की पत्नी की हत्या। मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट। बेटे को भी मुंहबंद रखने की दी धमकी। अंबिकापुर में पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी जब्त। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध लकड़ी को ले जा रहे थे अंबिकापुर। कांकेर करजुनी गांव में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने 2 दिनों से मवेशियों का कर रहा है शिकार। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 मार्च को। कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर को बनाया पीठासीन अधिकारी। जनपद के 25 सदस्य के मतदान से चुने जाएंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। धमतरी के राजपुर गांव में घुसा दंतैल हाथी। फसल को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम लगातार कर रही निगरानी। जांजगीर चांपा में मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स दंपति गिरफ्तार। 12 लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। दुर्ग पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या। प्रेमी ही निकला महिला का हत्यारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज की बोतल। परिजन लगा रहे लापरवाही के आरोप। कबरदा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में डकैती करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 50 लाख के सामान की चोरी का आरोप। CCTV के आधार पर हुई गिरफ्तारी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।